सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जब वो नए हैं प्रभु में और वो पवित्र आत्मा को पाते हैं तो उन्हें लगता है पवित्र आत्मा भी वैसे ही कार्य करता है जैसे दुष्ट आत्मा करता है। नहीं नहीं, पवित्र आत्मा, Holy Spirit will never embarrass or humiliate you before others. पवित्र आत्मा कभी भी आपको शर्मिंदा या बेइज्जत नहीं करेगा दूसरों के सामने। Is that clear? He's the spirit of wisdom. वो बुद्धि का आत्मा है। Wisdom came out from him. उसमें से बुद्धि उत्पन्न हुई है। Okay? Okay, look at me. I'm praying in tongues right now. मैं इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। But when I'm in my room पर जब मैं अपने कमरे में and होता when I feel the anointing, हूँ और जब मुझे अभिषेक I want to go loud. मैं तेज I can go loud. आवाज में करता हूँ, तेज आवाज But में। can you imagine? I am praying at 3 in the morning, पर आप कल्पना करें, मैं and I know there is an old man who is sick. सुबह 3 बजे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, And I'm like, "Rego raba sikha rabaga." और मैं जानता हूँ कि नीचे एक बीमार व्यक्ति रहते हैं जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, और मैं जोर जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना And कर I रहा lack wisdom. हूँ, तो मुझे बुद्धि की कमी है। And many Christians don't understand this. और बहुत से मसीह ये बात नहीं समझते। We are called to be a blessing, not a liability to someone. हम आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं, बोझ होने के लिए नहीं बुलाए गए। Amen? Now some people say, "Hey, Pastor, कुछ लोग कहते हैं, "पास्टर, I am free in Christ." मैं तो आजाद हूँ मसीह में। Yeah, I have freedom in Christ. हम आजादी है मेरे पास Absolutely, मसीह you have में। all freedom in Christ as long as your freedom does not become a nuisance for someone else. जब तक आपकी आजादी किसी और के लिए झेलने की वस्तु ना बन जाए, तब तक आपको पूरी आजादी है। Amen. Why am I saying this? मैं क्यों कह Because earlier there have been moments where we have prayed for somebody and they got baptized, and then we are getting call from their family at night time. रहा हूं? क्योंकि किसी के लिए प्रार्थना किया, वो अन्य भाषा में Come, बोल गए, Pastor, my sister is behaving weird. और फिर रात को उनके घर से कॉल आया, पास्टर आइए, मेरी बहन अजीब सा बिहेव। And the sister is saying, I cannot control it. I cannot control और it. बहन No, कह you रही है- can control it. बहन कह रही है, You मैं don't control want नहीं to कर पा control is a different thing. रही। नहीं, आप कंट्रोल करना नहीं चाहते, वो बात अलग है, पर आप कर सकते हो। Are you getting what I'm saying? समझ Holy Spirit is God Himself. पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हाँ? लोग बोलते हैं इसको वो चढ़ गया, इसको वो चढ़ गया। कभी देखा कोई बोलता है इसको जीसस चढ़ गया? उसने कहा क्योंकि मैं नम्र हूं। उसने कहा मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा होके क्या करता हूं? दुष्ट आत्माएं खटखटाती हैं कभी? जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो नम्र परमेश्वर है। Amen. Yes, I understand once in a while he will come like in his power and you enjoy it. मैं जानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई समय में एक बार ऐसा होगा कि वो बहुत सामर्थ्य में आएगा और आप आनंद लेंगे उस अभिषेक का। But I'm telling you, you have the remote control. और मैं आपको बता रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल आप ही के पास है। Amen. Amen. So zeal with wisdom is going to produce a lot of fruit. So जुनून बुद्धि के साथ मिलकर के बहुत फल फलाएगा। Amen. Because the same Holy Spirit who gives us passion for Jesus is the same Holy Spirit who is the Spirit of wisdom as well. क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें यीशु के लिए जुनून से भरता है, वही पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा भी है। So don't act weird and call it Holy Spirit. You were weird before you got the baptism of Holy Spirit. इसीलिए अजीब सा व्यवहार ना करें पवित्र आत्मा को पाने के बाद। आप पवित्र आत्मा पाने से पहले भी अजीब थे। Amen. Hallelujah. Don't try to hide behind the Holy Spirit. It's not me, it's the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, मैं नहीं पवित्र आत्मा है। Let's practice it again. हम दोबारा से प्रैक्टिस करते Ready? हैं। तैयार हो? All right. So this is 0. ये Okay. 0 है। Come on. क्या बात? Awesome. बहुत बढ़िया, Awesome. बहुत बढ़िया। So that
If you have a roommate who is not saved, don't freak him out. ताकि अगर आपके साथ कोई रूममेट है जो विश्वास नहीं करता, जो बचाए नहीं गया, उसको डरा मत दे। वो बोले कहाँ चला गया था भाई रात को? They will ask you, where did you go at night? So you can go sit in one corner and pray in the Holy Ghost without him getting bothered. तो आप जाके अपने कमरे में एक कोने में बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं लगेगा। And if he goes office, then चटकनी लगाओ, उछलो, कूदो, जो मन करे। और वो दफ्तर चले जाए। Amen. And let me also say, और मैं ये भी कहूँगा, the power of a prayer is not directly proportional to the loudness of the prayer. कि जो प्रार्थना की सामर्थ्य है वो कितनी चिल्ला करके की गई है उस पर निर्भर नहीं करती। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा, It's not the loudness of prayer, but the loudness of intimacy that really. गैर भाषा में बातें करना, किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर, प्राण, आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलेंगे और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी उसे हुई, उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया ऐसा, मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला। उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके पास गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा। उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट कर दी आपकी आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं, किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती हैं होली स्पिरिट से। आमीन। और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हाँ, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है। हाँ, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन।
और आपके ऊपर डाउनलोड होती हैं चीजें। आपको मालूम होता है आपका सगा भाई कोई गलती में, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं और गैर भाषा नहीं है तो हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना ये विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है, मरकुस उसका लास्ट बाब कहते हैं, जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? गैर भाषाओं में बातें करनी। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो, उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन, आमीन। ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया का चर्च है। उस पास्टर का नाम है योंगी चो, डेविड योंगी चो। सब बोलो। वो पास्टर आज प्रभु में सो गए हैं। 80 साल की उम्र में वो प्रभु के पास चले गए। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। और पता है वो प्रार्थना करते थे और 5 घंटे वो अन्य भाषा बोलते थे। आज कई लोग सोचेंगे कि यार 5 घंटे में वो क्या बोलता होगा, हमारी तो 20 मिनट में बस हो जाती है, हमारी तो 1 घंटे में बस हो जाती है। कारण, रीजन, आप शरीर में प्रार्थना करते हो, आत्मा में नहीं। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको अंडरस्टैंड करेगा, प्रभु आपकी बात को सुनेगा। बोलो आमीन। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चर्च, वो पास्टर 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, 5 आवर्स हर रोज। आज हमारी प्रार्थना मिस हो जाती है। कई लोग कहते मेरा तो टाइम ही नहीं लगता जी, मैं तो काम जी बहुत बिजी हैगा। ठीक है, आप एक नॉर्मल विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मिक युद्ध में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमेश्वर के सामने त्याग करना होगा। और जब आप त्याग करेंगे तो खुदा आपके लिए बड़ा काम भी करेगा। बोलो आमीन। आप इस पास्टर को देख सकते हैं, ये 17 साल के थे, इनको टीबी की बीमारी हो गई थी और परमेश्वर ने इनसे बात की। एक लड़की ने इनको बाइबल दिया, इस पास्टर ने उस बाइबल को नहीं लिया। ये बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन इसकी बीमारी इतनी बड़ी थी कि ये मरने पर था। कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन की? डॉक्टरों ने बोला अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। इसको टीबी इतनी भयानक हो चुकी थी। लेकिन इसने एक दिन परमेश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और उस लड़की से इसने बाइबल को ले लिया और 17 साल की उम्र में इसने सेवकाई शुरू की। और ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी सेवकाई की कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन गया। और आज ये पास्टर अपनी गवाही देते थे, कहते थे कि वो 5 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। जब वो ऐसे घुटनों पे खुदा के सामने बैठते थे तो 5 आवर्स, 5 घंटे डेली, रोज वो 5 घंटे ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। सोच कर देखो, जब कोई व्यक्ति 5 घंटे ऐसे अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, कितने शैतान के गढ़ टूटते होंगे। सोच कर देखो, जब कोई व्यक्ति 5 घंटे अपने घुटनों पे बैठता है और प्रभु से दुआ करता है, कितनी बीमारियां लोगों की जाती होंगी, कितने बंधन, गरीबियां और श्राप टूटते होंगे। और कितने लोग जो हठीले लोग हैं, जो कठोर लोग हैं, परमेश्वर उनको भी बदलता होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अन्य भाषा में बड़ी समर्थ है। प्रभु का एक दास हुआ, ब्रिटिश एवेंजलिस्ट था वो, उसका नाम था स्मिथ विगलेसवर्थ था उसका नाम। ये व्यक्ति स्मिथ विगलेसवर्थ प्रभु का ऐसा दास था जो सिर्फ सुबह 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। और आपको पता है, यह परमेश्वर से बात करता था। इसने कहा
जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, मैं क्या करता था? प्रभु से बात करता था गुप्त में। और एक दिन ये एक स्थान पर चला गया, वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की। उसको कॉफिन में डाला हुआ था, उसको बॉक्स में डाला था। जैसे इसने हाथ रख के प्रार्थना की, वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप प्रार्थना, रेगुलर प्रार्थना करते हैं, प्रभु की समर्थ आपके अंदर आती है, परमेश्वर की समर्थ आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है। आज कई लोग कहते हैं यार मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? आपकी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप टेम्परेरी प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति एक टाइम रोटी खाता है वो कमजोर होगा, जो 3 टाइम खाता वो तकड़ा रहेगा। जो लगातार प्रार्थना करता है उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। प्रार्थना करने का सबसे बड़ा फायदा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी जो कभी थकती नहीं। एक औरत, अमेरिकन एवेंजलिस्ट एक औरत हुई है जिस लेडी का नाम था कैथरीन कुहलमैन, जो पास्टर बेनी हिन की स्पिरिचुअल मदर थी। कैथरीन कुहलमैन, आपको पता कितने घंटे प्रार्थना करती थी? कितने लोगों को पता है? 24 घंटे। कितने घंटे प्रार्थना करती थी? आप इस औरत को देखो, इसका चेहरा देखकर आपको ऐसा लगेगा ये औरत नहीं, ये स्वर्गदूत है। देखो ध्यान से, प्रार्थना करने वाले लोग ऐसे होते हैं। वरना आजकल के टाइम में देखो, कईयों के मुंह के 12 ही बजे होते, वो दिन में भी 12 बजे होते, उनके रात के भी 12 बजे होते, क्योंकि 24 घंटे दिमाग में मोबाइल फोन घुसा रहता है। 24 घंटे दिमाग में संसारिक बातें, उसकी वहां चलेगी, उसकी वो लेगी, उसका वो ले गया, तो आत्मा कहां से काम करेगा? आत्मा तो तभी काम करेगा ना जब आपका फोकस पतरस की तरह सीधा यीशु मसीह पर होगा। सब बोले हालेलुया। ये अमेरिकन एवेंजलिस्ट है कैथरीन कुहलमैन, और ये 24 घंटे प्रार्थना करती थी। और जब ये खड़ी होती थी, लोग उस वक्त कहते थे, जब ये प्रचार करती है हमें ऐसा लगता है कि जीसस क्राइस्ट प्रचार कर रहे हैं। ये बहन जब प्रार्थना करती है तो 24 घंटे प्रेयर करती है। शी स्पीक्स इन टंग्स 24 आवर्स, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे प्रार्थना करती है। आज परमेश्वर कहता है, पौलुस ने क्या वचन में सिखाया कि जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में तो आप अपनी उन्नति करते हैं। यू एडिफाई योरसेल्फ, आप अपनी उन्नति करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपका आत्मा शाइन हो जाएगा, आपका स्पिरिट शार्प हो जाएगा, आप एक स्टिक विश्वासी बन जाएंगे, शैतान के साथ युद्ध लड़ने वाले बन जाएंगे। आप शैतान को डांटेंगे और जो बीमारियां, जो श्राप आपके घरों के ऊपर है, आप उनको तोड़ने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, दिखाओ जरा, जो गाड़ी के पास खड़े हैं, जो गाड़ी के पास खड़े हैं, दिखाओ जरा। इसको कितने लोग जानते हैं? फुल स्क्रीन पे दिखाओ जरा। बाल तो इनके मेरे जैसे हैं। ये हमारे फादर साहब हैं। आज से 33 साल पहले जब इन्होंने सेवकाई शुरू की, ये 9-9 घंटे प्रार्थना करते थे। और आज भी जब मेरे फादर के घुटनों को आप देखोगे, उनके घुटनों का मांस उतरा हुआ है। उनकी एड़ियों को देखोगे, उनकी एड़ियों के ऊपर स्किन नहीं है, काली हो पड़ी है। 9-9 घंटे प्रार्थना की। और मेरी सेवकाई में, अगली फोटो दिखाओ जरा, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? अभी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, जल्दी दिखाओ। इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे फादर साहब 9 घंटे प्रार्थना करते। आज भी जब मैं उनके कमरे में सुनता हूं, मेरी मम्मी और मेरे डैडी दोनों बेड के ऊपर बैठकर दोनों ही झटाझट लगे होते प्रार्थना करने में। और मेरे को देख के बड़ी खुशी होती है। मैं हाथ उठा के कहता हूं, प्रभु तेरा शुक्र है मुझे ऐसे मां बाप दिए। उनके मन में हमेशा दूसरों को बचाने की बात चलती रहती।
मम्मी उसको फोन कर रही, बेटा कैसे हो, बेटा चर्च आया करो। फादर साहब उसके लिए प्रार्थना कर रहे, कहीं पे विजिट करने जाना है, कहीं किसी विश्वासी को बचाना है। बताओ आज के टाइम में क्या ऐसे लोग मिलते हैं? आजकल तो किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं तो वो दूसरों के लिए कैसे निकालेंगे। लेकिन सच्चे सेवक ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। ये प्रभु की कृपा होती है, अनुग्रह होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, मैंने 24 घंटे प्रार्थना की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सेवकाई में, मेरे फादर की सेवकाई में, हमारी सेवकाई में 10 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में मर गए थे, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ये मर गया है, डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही फोन पे प्रार्थना की, सांसें चलनी शुरू हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग जो चर्च आते आते डेड हो गए थे, परमेश्वर ने उनको जिंदा किया। कोई इंसान किसी को जिंदा नहीं कर सकता, मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। अगर प्रभु मुझे कहेगा इसके लिए दुआ कर, मैं इसको जिंदा करना चाहता हूं, मैं करूंगा और वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। ये लड़का वहां पे खड़ा, भाग गया, दौड़ गया। इसका बेटा मर गया था। बता क्या हुआ था? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। जाओ, सब बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160050800. मास्टर जॉन, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे 12 साल के बेटे को कैंसर हो गया। देखा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह इसे पकड़ सकती थी। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम्हारी आत्मा उन बातों को पकड़ लेती है जो तुम्हारा प्राकृतिक मनुष्य नहीं जानता। अगर परमेश्वर चाहता है कि वह तुम्हें बढ़ाए, तो वह तुम्हारी अन्य भाषा बढ़ाएगा। देखो, जब जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बढ़ाना चाहता है, वह उसकी आत्मिक जगत में शब्द भंडार या बोलने की अन्य भाषा बढ़ा देता है। तुम जानते हो, अन्य भाषा हमें परमेश्वर की अलग अलग योजनाओं और उद्देश्यों तक पहुंच देती है। देखो, जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बढ़ाना चाहता है, तो वह उसे अलग अलग प्रकार की आत्मिक आंधियों, परीक्षाओं के माध्यम से आत्मा के लोगों तक पहुंचने की सामर्थ्य देता है। तुम जानते हो, दुर्भाग्य से हम अक्सर यह चाहते हैं कि जो बातें आत्मा से जुड़ी हैं, उन्हें हम अपनी प्राकृतिक बुद्धि से समझ लें या सीमित कर लें। हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि आत्मिक लोक में एक स्वतंत्र जीवन के रूप में कैसे जिया जाए। उदाहरण के लिए, हमारी सारी चेतना ज्यादातर प्राकृतिक चीजों में ही बंधी रहती है। हमारी खुशी, आनंद, उत्साह, सब कुछ हमें प्राकृतिक लगता है, लेकिन हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अपने अदृश्य आत्मा की गहराइयों को कैसे जिया जाए। हमने यह नहीं सीखा है कि उस अदृश्य जीवन को कैसे अनुभव किया जाए जो इस भौतिक जीवन से परे है। कई बार हम कहते हैं, हे प्रभु, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैं थक गया हूं, लेकिन असल में आप थके नहीं हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपकी आत्मा बढ़ गई है और उसकी आध्यात्मिक गहराई का भार आपके शरीर पर महसूस होता है। यह थकावट नहीं है, यह आपके आध्यात्मिक स्तर के बढ़ने का संकेत है। और जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो और कहते हो, मैं थक गया हूं, उसी पल तुमने उस परिश्रम को खो दिया। वो परिश्रम जो तुम्हें करना चाहिए था,
या जिसे तुम्हें अपने सही स्वीकार राइट कन्फेशन के जरिए संभालना चाहिए था। बाइबल कहती है अपने विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करो। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक विश्राम में नहीं पहुंच सकता, मानसिक विश्राम में नहीं पहुंच सकता, शारीरिक विश्राम में भी नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह पहले मेहनत ना करे। मानसिक रूप से मेहनत, आध्यात्मिक रूप से मेहनत, शारीरिक रूप से मेहनत, हर दिशा में, और वो भी शास्त्रों की सीमाओं के भीतर। मनुष्य को मरना नहीं चाहिए जब तक कि एक ऐसी पीढ़ी न उठ खड़ी हो जो भाषाओं के संसार realms of tongues में प्रवेश करे, जो आत्मा के रहस्यों को पकड़ ले, जो अमरता इमोर्टैलिटी के प्रकट होने को इस पीढ़ी में ले आए। यीशु अभी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं जानता, परंतु कष्ट आएंगे और वही कष्ट अमरता की सच्चाई और प्रकट होने को जगाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम वही पीढ़ी है अगर हम ध्यान देंगे और उस कार्य की रक्षा करेंगे जो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में कर रहे हैं। और यह कहा गया है मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है, और जो इसे प्रेम करते हैं वे उसके फल को खाएंगे। तो अब जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। इसका मतलब है कि जीभ का एक बहुत बड़ा रोल है। जीभ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में, हमारे जीवन में। असल में तुम्हारी जीभ ही यह तय कर सकती है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तुम्हारी जीभ तुम्हारी मृत्यु या जीवन दोनों बना सकती है। जो कुछ तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारी जीभ का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी जीभ का परिणाम है। तुम्हारे सारे घटनाएं, तुम्हारे सारे अनुभव जो आज हैं और जो आने वाले हैं, सब उसी के परिणाम हैं जो तुमने कहा है। और जो बातें तुमने कही थी वे आज सच हो चुकी हैं। वो अन्य भाषाई अज्ञात बोलियां जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। कई बार जब हम भाषाओं टंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है ओह मेरी जीभ, मेरी मातृभाषा, या वो भाषाएं जो तुम इंसानी रूप में बोल सकते हो। नहीं, समझो ये बात, मानव भाषा जीभ का बस एक हिस्सा है। असल में ये उन भाषाओं की सूची में सबसे नीचे है। तो यह किसी अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि बाइबल के कई अनुवाद अंग्रेजी में किए गए हैं। और हाँ, हम कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि बाइबल की मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी या तुम्हारी मातृभाषा या कोई भी मानव भाषा, वो तो जीभ की सबसे साधारण भाषा है, सबसे निचले स्तर की भाषा। जीभ की असली शक्ति उसके भीतर छिपी हुई अन्य भाषाओं अदर टंग्स में है। तुम्हारी जीभ से और भी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसी भाषाएं जिन्हें हमने अब तक छुआ भी नहीं है। जीभ के पास पहुंच है और गहरी भाषाओं तक और गहरे स्वर साउंड्स तक जो तुम्हारे पूरे जीवन काल में तुमने कभी बोले ही नहीं। इस बात को समझो, क्योंकि जीभ हमें असीम ध्वनियों के लोकों रियलम्स ऑफ साउंड तक पहुंच देती है। ध्वनियां ही पहुंच है विभिन्न सृष्टियों तक। हर एक सृष्टि किसी न किसी ध्वनि से उत्पन्न हुई है। हर एक प्राणी किसी ध्वनि से रचा गया है और जीभ के द्वारा हमें सभी ध्वनि लोकों तक पहुंच मिलती है, सभी ध्वनि लोकों तक। इसलिए यह जरूरी है कि हम समझें जीवन और मृत्यु की शक्ति क्या है। वह शक्ति जो जीभ के भीतर है। जीवन जीभ की क्षमता में है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो हम जीवन के लोकों रियलम्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। और जीवन नियंत्रित किया जा सकता है, जीवन बुलाया जा सकता है, जीवन वाणी से उत्पन्न किया जा सकता है, जीवन अस्तित्व में लाया जा सकता है। और उस जीवन तक पहुंचने का अधिकार, उस जीवन के रखवाले कस्टोडियन तक पहुंच का अधिकार जीभ के पास है। अब सुनो, शास्त्र कहता है कुछ अधिकार ऑथोरिटीज है, या जिन्हें बाइबल शक्तियां पावर कहती है। ये शक्तियां कुछ लोगों की रखवाली करती है, कुछ आशीषों की, कुछ क्षमताओं की और कुछ सृष्टियों की, जो नियम, सिद्धांत या शक्ति के रूप में काम करती है। और जीभ उन सभी रखवालों कस्टोडियंस पर शासन रखती है, जो उस द्वार की रक्षा करते हैं जहां से जीवन और मृत्यु पर अधिकार चलता है।
हाँ, जीभ का राज्य है जीवन और मृत्यु दोनों पर। क्या अब बात समझ में आई? ठीक है, तो जीवन जीभ की क्षमता एबिलिटी में है, जीवन जीभ के अधिकार अथॉरिटी में है, उसी तरह मृत्यु भी जीभ की क्षमता और अधिकार में है। इसका मतलब यह है हमें समझना होगा जीभ की गहराइयां और वो सारे पहलू जो जीभ हमें देती है परमेश्वर के लोगों के रूप में। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि ओह मैं भाषाओं में बोल सकता हूं। ठीक है, तुम कहते हो मैं भाषाओं में बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम किसी विशेष भाषा को समझना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो तो तुम्हारी मातृभाषा है। जब तुम उसे बोलते हो वो तुम्हारे प्राकृतिक मनुष्य को पोषण देती है, वो तुम्हें दिशा देती है, वो तुम्हारे प्राकृतिक अस्तित्व को मार्गदर्शन देती है। लेकिन एक आत्मा की भाषा टंग ऑफ द स्पिरिट भी है, एक आत्मा की जीभ, एक आत्मा की आत्मा से बात करने वाली भाषा, एक आत्मा की भाषा, एक आत्मा की जीभ और एक प्राण की जीभ, टंग ऑफ द सोल भी है। और हां, अन्य सृष्टियों की भाषाएं भी हैं, अधिकार की भाषाएं, ऐसी भाषाएं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है, जो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है, जो तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध करती है। और ये सब तुम्हारी प्राकृतिक चेतना के बिना, क्योंकि ध्यान रखो 90% समय जब हम विविध भाषाओं डाइवर्स टंग्स में बोलते हैं तो हमें किसी प्राकृतिक समझ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृपया इसे अपने पीछे छोड़ दो, इसे अपने मन से निकाल दो। क्या तुम परमेश्वर के सेवक हो तो इसे पीछे रखो। जब तुम आत्मा की भाषा बोलते हो तो तुम्हारी आत्मा सक्रिय, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होती है, क्योंकि आत्मा की वास्तविकताएं, आत्मा की सच्चाइयां प्राण की सच्चाइयों से अलग होती है और प्राण की सच्चाइयां शरीर की सच्चाइयों से अलग होती है। प्राकृतिक मनुष्य की जीभ तुम्हें प्राकृतिक बातों की समझ देती है, आत्मा की जीभ तुम्हें आत्मिक बातों की समझ देती है और प्राण की जीभ तुम्हें प्राण की बातों की समझ देती है। वो तुम्हारे प्राण को पोषण देती है। समस्या यह है कि हम हर बात को प्राकृतिक समझ में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सार्थक लगे, लेकिन सोचो 90% समय तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है। ओह पास्टर जॉन, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे 12 साल के बेटे को कैंसर हो गया। देखा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? किसी ने तुम्हें पहले से नहीं बताया था कि आने वाले वर्षों में तुम्हारे बेटे को कैंसर होगा। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी प्राकृतिक जीभ ने तुम्हें यह नहीं बताया। तुम्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ सकता है। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि कोई व्यक्ति आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मरने वाला है। तुम नहीं जानते थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह इसे पकड़ सकती थी। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम्हारी आत्मा उन बातों को पकड़ लेती है जो तुम्हारा प्राकृतिक मनुष्य नहीं जानता। तुम्हारी आत्मा उसी स्थिति को आध्यात्मिक लोकों में संबोधित करने लगती है और समय के साथ वो परिस्थिति टल जाती है। और अब वो बच्चा 12 साल का हुआ और उसे कभी कैंसर नहीं हुआ। वो 30 साल तक जी गया और कभी बीमार नहीं हुआ, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी भाषाओं में प्रार्थना ने तुम्हारे बेटे का जीवन बचाया। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी जीभ उसकी रक्षा कर रही थी। आत्मा के नियमों, सिद्धांतों और तरंगों में सबसे बड़ा अवरोध है प्राकृतिक मन। मन का नवीनीकरण एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा है, एक प्रकार की सुरक्षा और मुक्ति है। प्राकृतिक सोच से, प्राकृतिक विचारधाराओं से, प्राकृतिक दार्शनिक सीमाओं से, और यह हमें ले जाता है आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर। अब सुनो, आध्यात्मिक बातों को समझने का और प्राकृतिक सोच से ऊपर उठने का सिर्फ एक ही तरीका है, शास्त्रों को पढ़ना,
क्योंकि जब तुम भाषाओं में प्रार्थना करते हो तुम्हारा मन उसे नहीं समझता, लेकिन तुम्हारी आत्मा सक्रिय रहती है। आत्मा के अंदर चीजें फिर से घड़ी जा रही होती हैं, नई संरचनाएं बन रही होती हैं, नई व्यवस्थाएं स्थापित हो रही होती है। तो हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम अपनी आत्मा को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हम भविष्य पर अधिकार पा सकते हैं और जो कुछ शैतान योजना बना रहा है उसे बदल सकते हैं। कैसे? आत्मा में प्रार्थना करके, स्पिरिट में प्रार्थना करके। क्योंकि जब मैं भाषाओं में बोलता हूं मैं मनुष्यों से नहीं बोल रहा, मैं किसी प्राकृतिक व्यक्ति से नहीं बोल रहा। यहां तक कि बाइबल भी कहती है तुम्हारा मन निष्फल होता है। हां, तुम्हारा मन निष्फल होता है। इसका मतलब शुरुआत से ही यह तय था कि जब तुम भाषाओं में बोलोगे तो तुम्हारा मन उसे नहीं समझेगा। बस बात खत्म। क्योंकि यह प्राकृतिक मनुष्य की भाषा नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। यह आत्मिक लोकों का प्रवेश द्वार, एक्सेस है। यह तुम्हें परमेश्वर के राज्य, रिलम्स ऑफ गॉड तक ले जाता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमें सीखना होगा कैसे अपने आत्मिक मनुष्य को विकसित करें, कैसे आत्मा को प्रभावी रूप से सक्रिय करें, कैसे आत्मा में चलें, बोले जे, ताकि हम हर दिन विजय में जीवन जी सके। विक्ट्री इन द स्पिरिट। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन। एक ही प्रार्थना जो सबसे ज्यादा शैतान रोक रहा है उसके लोगों को करना है, वो है अन्य भाषा की प्रार्थना। और उसने कलीसिया को विभाजन में कर दिया है। इसलिए तो ये डॉक्टर ने जाते हैं ना, ये अन्य भाषा का प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है, ये कहाँ पर है, ये तो कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अगर शैतान कोई प्रार्थना को हमला कर रहा है या रुकावट ला रहा है, इसका अर्थ ये है कि वही प्रार्थना सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना। आपको अन्य भाषा की प्रार्थना अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करें, रोज। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज का संदेश बहुत इंपॉर्टेंट और ये 2 पार्ट्स में होंगे, ठीक है? And this prayer will be in 2 parts. बहुत ही जरूरी मैसेज है आज। It's a very very important message. I want your attention. इसलिए मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। Praise God. Hallelujah. आज हम खासकर अन्य भाषा के फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। Today we'll talk about the benefits of speaking in tongues. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. अन्य भाषा, कितने जन अन्य भाषा की प्रार्थना रोज कर रहे हैं? How many of you are praying in tongues every day? कितने नाइट प्रेयर में जुड़ते हैं हमारे साथ हर रात How many 10:30 of बजे? you connect with us हाथों को for ऊपर the करें night अगर आप prayer? जुड़ते हो। You can ठीक है। lift up your hands. तो हमारा नाइट प्रेयर होता है 10:30 से 11। So every night 10:30 to 11 we pray. करीब करीब 90 से लेकर 100 लोगों तक हर रात जुड़ते हैं हमारे Around साथ। 100 people join us every और night. मैंने उन सभियों को कहा था And I have told every one of them कि जितने जन 3 से लेकर 4 बजे तक रोज सुबह अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। that how many of you can pray between 3 a.m. to 4 p.m. in the night? और मैं सच में कहता हूँ, अगर आपने 3 से 4 बजे तक रोज अन्य भाषा में प्रार्थना किया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। And in the midnight between 3 to 4, if every day you pray in tongues, I'm telling you, your life will be changed. और जो काम सालों में नहीं हुआ वो कुछ दिनों में हो जाएगा आपके लिए, यीशु के नाम And the से। things that did not work out for Hallelujah. you for years will happen in months. In क्योंकि Jesus' अन्य name. भाषा की प्रार्थना आपकी जिंदगी में तेजी को देखती है। किसको तेजी। देती है? तेजी. बोलो Because तेजी को देती है, स्पीड। Speaking in tongues give you speed in your life. Amen. Amen. क्योंकि शैतान पता है, एक ही प्रार्थना जो सबसे ज्यादा शैतान रोक रहा है उसके लोगों को करना है, वो है अन्य भाषा की प्रार्थना। आपको पता One है? prayer that the Satan doesn't want God's people to do is the prayer of और tongues. उसने कलीसिया को विभाजन में कर दिया है, पता है And he's आपको divided the church. क्यों? Why? इसलिए तो ये डॉक्टर ने जाते हैं ना, ये अन्य भाषा का प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है, ये कहाँ पर है, ये तो कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। And that's why people say they are just murmuring something. Where is it written about praying in tongues? Where is this doctrine? अगर शैतान कोई प्रार्थना को हमला कर रहा है या रुकावट ला रहा है, इसका अर्थ ये है कि वही प्रार्थना सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। If Satan is trying to Praise God. hinder or stop a Amen. particular kind of prayer, means that is the most powerful prayer. आपको
अन्य भाषा की प्रार्थना अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करें, रोज। If you have not started praying Amen. in tongues yet, you need to start and pray every day in tongues. प्रेज गॉड। और आज वचन से सीखेंगे, ठीक है? And today we learn from the word of God. Amen. मैं वचन के बाहर नहीं बोलूंगा, वचन से सीखेंगे I'll not speak outside the कि word. जो वचन कहता है अन्य भाषा के बारे में। What does the word say about speaking in tongues? आज का शीर्षक है And today's title is Importance of Praying in Tongues। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का महत्व। प्रेज गॉड। Hallelujah. आज सीखेंगे, Amen, वचन के द्वारा। ऑलराइट। We learn through the word of God. Excited what God is going to do today। उत्साहित Praise है God। ना कि प्रभु आज क्या करने वाला है? Amen। Amen. पहला कुरिन्थियों 2 और 6। 1 Corinthians 2:6. Amen। और आज हम सीखने वाले हैं कि अन्य भाषा की प्रार्थना क्यों इतनी जरूरी है। And today we learn why praying in tongues is so important. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस संदेश के अंत तक आप सच में कन्विंस हो जाओ और आप सच में अन्य भाषा की प्रार्थना पहले से कहीं ज्यादा अधिक आप करने लग जाओगे। And Praise I God। pray that after Amen। hearing this message, you are convinced that praying in tongues is very important and you start praying more in tongues than before. जब भी जिंदगी आपको अलग अलग कठिन समय देती है, When life gives you difficult times, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपके कई सारे कठिन हालात बदल सकते हैं। when you हालेलुया। pray in tongues, most of your difficult period or time can be changed. और इस प्रकार की प्रार्थना यानी अन्य भाषा की प्रार्थना आपका रिश्ते को परमेश्वर के साथ और गहरा करता है। Praise And God। when you pray in tongues, your relationship with God becomes more deeper and stronger. Amen। वो आपके जिंदगी में लिख लो, जो भी फायदे बोल रहा हूं मैं लिख लो, वो आपके जिंदगी में फोकस को लाता है। God gets focus in your life. क्या लाता है वो? Focus. हमारी ख्यालात यहाँ वहां हो जाती है ना कई बार, Our thoughts Yeah. wander a lot. कंफ्यूज हो जाते हो ना कई बार। गड़बड़ा जाते हैं हम बहुत और बार। पता है सबसे ज्यादा गलतियां हम तभी करते हैं जब हम जल्दबाजी में कोई फैसले लेते हैं। कितने मानते हैं? Most of the mistakes we make when we make any hasty decision. कितने जनों ने कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया है और आज तक आप पछता रहे हो? How ऐसे many आप? of you are there who have Yes. taken hasty decisions and Amen. are still repenting because of it? तो बात सुने, listen अन्य to me. भाषा की प्रार्थना आपको संयम देता है। दूसरा, अन्य भाषा की प्रार्थना आपको फोकस देता है। Praying in tongues gives you a sound mind and keeps you focused. और एक सुनो, ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर की बुद्धि आपके मनों में खोलती है। And praying in tongue opens the wisdom of God in your और mind. वो हमें आत्मिक तरीके से बढ़ाती है। किस And- तरीके से? It makes you grow spiritually. ऐसे समझो जैसे कि आत्मा का भी एक जिम है Imagine it's a spiritual gym. है ना? हम भारी शरीर को जिम में जाकर मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, दृढ़ करते हैं। वैसे ही अन्य भाषा की प्रार्थना आपके आत्मिक इंसान के लिए एक आत्मिक जिम है, जो आपके अंदरी इंसान को और याद है ना, आपको याद रखे सारे क्रिस्ती, ये बात सुनो, आपकी जिंदगी अंदर से बाहर बहती है, ना कि बाहर से। And a believer's life is from inside out, not Hallelujah. from outside in. कहां से निकलती है? It is inside out. God also said that out of your belly, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर से, out of your belly, तुम्हारे अंदर से, मन से, पेट से, पेट belly, से, yeah, out of your belly तुम्हारे पेट से will flow rivers of living life. जीवन के झरने बहेंगी। Amen। कहां से बहेंगे? पेट अंदर से। से, अंदर से। From Amen. inside. तो आत्मिक इंसान को मजबूत करना बहुत So जरूरी you है। have to make your spiritual man more stronger. Amen? Amen. और पता है कई बार कितने जन ऐसे हैं जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं पर उन्हें सही शब्द क्या इस्तेमाल करने हैं वो नहीं पता। कोई है ऐसा? And many people when they Yes. sit for prayer, they don't है ना? know the correct words to be used. मैं क्या प्रार्थना करूं? What do I pray for? मेरे हालात तो ये है, My situation is this मेरे bad. कर्जे तो ये है, I have so much of मेरा debt. डिप्रेशन तो है, I am into पर depression. मैं शब्द कौन से सही इस्तेमाल करूं? But which are the words that I use when I और कई pray? बार आपको पता है जैसे आप प्रार्थना में बैठ जाओगे ना, कई बार आपको शब्द नहीं आएंगे। And when you sit for prayer, many a times you don't get words to pray. है ऐसा कोई? Is there anyone है ना? like this? नहीं आता है ना शब्द? अन्य भाषा में प्रार्थना। Start praying in tongues. Praise the Lord। Hallelujah. क्योंकि क्या होता है पता है? Because you know what happens? वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो
पवित्र आत्मा के he prays according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के Praise अनुसार God. वो प्रार्थना करता है। यानी सुनो, प्रेषितों के कार्य 2:4 में कहा है ध्यान बुक आपका। ऑफ एक्ट्स 2:4 इट सेज, वो कहता है It says- जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोल दिया वैसे उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया। as the spirit gave them the utterance they started speaking in tongues. प्रेज गॉड। Hallelujah. जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोल दिया। जैसे the way the spirit of God gave जब them the utterance. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, When you pray in tongues, पवित्र आत्मा वो सारे शब्द लेता है Holy जो Spirit takes all those words जो आपके प्रार्थना के लिए फायदेमंद है। which प्रेज द is लॉर्ड। beneficial for your prayer, जिससे पिता के दिल पर वो प्रार्थना लगे। by समझ रहे हो? which that prayer touches the Father's तो heart. जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, बोलते हो ब्रोखे दी राबो, तो आप पता है पवित्र आत्मा आपको सही शब्द दे रहा है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो सही शब्द बुलवा रहा है और आप पिता के इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। प्रेज So गॉड। when you're praying in tongues, Holy Spirit is giving you the right words and you're praying according to the Father's तो will. जब भी आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा So when you don't know what to pray, how to pray, तो क्या करना है? अन्य अन्य भाषा भाषा में में प्रार्थना करना शुरू करे। we need to start praying in tongues. प्रेज गॉड। Hallelujah. Amen. So I'm going to show you a few things here. कुछ बातें बताऊंगा। Amen. Amen. मुझे याद है पहले बार मुझे अन्य भाषा काफी जवानी में मिला था और When I was very young, I got the gift of tongues. मैं साउथ अफ्रीका गया था I was in South Africa और पास्टर क्रिस का जो मीटिंग था वहां पर and there was a meeting of Pastor वहां पर Chris. हमें एक ही चीज सिखाया जाता था, There we were taught only one thing: उठो get up अन्य भाषा में प्रार्थना, and start praying in tongues. घंटों करो, घंटों For hours, keep continuously praying in प्रार्थना tongues. करते रहो, प्रार्थना Keep करते on रहो। praying in और tongues. वो समय क्योंकि मैं एक 17-18 साल का लड़का था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों इतना अन्य भाषा में At प्रार्थना that करना time, है। I was a teenager, so I could not understand why we need to pray so much in पर tongues. मैं करता गया, But what I kept on समझ doing रहे हो? it. मैं करता गया। I kept on सुनो praying in सुनो tongues. कलीसिया, उसके पहले Before that, मैं जब भी प्रचार करता था, whenever I used to preach, मैंने पहला यूथ मीटिंग लिया था जहाँ पर 100 लोग आए थे। I took the first youth meeting where only 100 people came. दूसरा यूथ मीटिंग में 50 हो गए थे वो And लोग। second youth meeting, there were 50 people left. तीसरे में 20 हुए थे And in third, there were only 20 people. और चौथे में 5 रह गए थे, And in the fourth meeting, there were only 5 people left. जिनमें से 2-3 मेरे खुद के दोस्त थे। Out of समझ which रहे हो? 2-3 were my own friends. तो ऐसे हालात में मैं साउथ अफ्रीका गया So था, at this situation, I went to जहाँ South पर मैंने अपने Africa, पिता को भी बोला था शायद से मुझे बुलाहट नहीं है प्रचार, where I had told even my daddy that I don't think I've been called to preach. पर जैसे मैं साउथ अफ्रीका गया But as I went to South और जैसे मैंने Africa, प्रार्थना करना सीख लिया, and as I learned to pray in tongues, आमेन, और मैंने बहुत प्रार्थना की अन्य and I भाषा में, prayed a lot in tongues, भर चुका था आत्मा से, and I filled myself with tongues, आमेन, भर चुका था मैं आत्मा से। I was filled with the Holy Spirit. लिसन, मैं जब भी वापस आया, When I came back, मेरे पिताजी ने कहा my father said आने वाले शनिवार के सभा को तू प्रचार करेगा, that the coming Saturday you will preach in the और मैंने church. कहा मुझे नहीं आता प्रचार And करना। I said, I don't know to preach. उसने कहा कर, My father said, you और do it. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की And I kept on praying in tongues. और वो मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग है पहला And that was one of the historic meeting that I had first taken in my Praise life. God. Hallelujah. अन्य भाषा आपको वो चीजें करवाने लगाएगा जो नैसर्गिक तरीके से आप नहीं कर पाओगे। Praying in tongues will Amen. make you to do those things which you cannot do naturally. कितने जन समझ रहे हैं बात, हाथों को ऊपर How उठाए many of you are कि understanding what I'm आपकी telling? दिमागी प्रार्थना जो है ना वो सीमित है That the prayer that you make from your head is limited. राइट, सीमित है ना, It's limited. जितना दिखता है, What you can see, जितना मुझे समझ में आता how है, much I can उतना understand. तक मैं प्रार्थना कर सकता I हूँ, can pray only for पर those उसके things. आगे मैं नहीं कर सकता। Beyond that, I cannot pray. तो उसके आगे मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। Beyond that, I need the help of the Holy कितने Spirit. समझ रहे? Amen. यस, तो तभी अन्य भाषा की प्रार्थना है। And that is when you need to speak in tongues. Amen. Amen. कितने समझ रहे बातों को? How many यस, of you are understanding? आमेन। Amen. मैं तो कहता हूँ 90% आपकी प्रार्थना अन्य भाषा की प्रार्थना होनी चाहिए। 90% of your prayer should be praying in tongues. अन्य भाषा Praying in tongues और घोषणाएं। and declarations. Praise the Lord. Hallelujah. That's all that has to be in prayer. और प्रार्थना में यही कुछ होना चाहिए. Amen. समझ रहे हो बात को? हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। Say, बोलो I'll speak in जोर tongues. से बोलो, I'll speak in tongues. मैं अन्य भाषा में I'll बात speak in करूंगा. tongues. मैं अन्य भाषा में बात करूंगा. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So let's go this 1 Corinthians. Come on. 1 कुरिन्थिया 2:6 2, 6 और 7। 2:2
और 6 and 7. मैं बड़े धीरे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझना है ना? I'll go very slowly because I want you to Okay. understand. It says, यहाँ लिखा है, how be it we speak wisdom among them that are perfect or mature. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं. So it's interesting. He says, हम बुद्धि उनके सामने बोलते हैं जो परिपूर्ण है, who are perfect. And they say that we talk wisdom in front of those people who are perfect. Amen. Okay, आगे. Yet not the wisdom of this world. पर इस संसार की बुद्धि नहीं. We are not speaking the wisdom of this world. हम इस संसार के ज्ञान की बात आगे नहीं देखो, कर रहे. आगे read it. Nor are we speaking the wisdom of the princes of this world that come to nothing. और ना ही हम इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों की ज्ञान. यहाँ पर ध्यान दो, और अगर आपका बाइबल है ना, एक पेन लो, उसको मार्क करो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. You See, can mark in your Bible this verse. देखो क्या लेता है. But we परंतु हम speak the wisdom of God परमेश्वर की गुप्त ज्ञान बोलते हैं in a mystery. एक भेद की रीति पर. क्या कहता है? We speak the wisdom of God हम परमेश्वर की गुप्त ज्ञान in a mystery. भेद की रीति पर बताते हैं. क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के ज्ञान को बोलते हैं, We speak the wisdom of God पर वो गुप्त है. in a mystery. फिर से दोहराए मेरे पीछे. हम परमेश्वर की हम परमेश्वर की ज्ञान को बोलते हैं. ज्ञान को बोले, बोलते हम हैं. परमेश्वर की हम परमेश्वर ज्ञान की को बोलते हैं, ज्ञान को बोलते पर वो हैं, एक रहस्य है. पर वो एक रहस्य है. We speak the wisdom of God in a mystery. ये बात मुझे समझ में नहीं आई. I did not understand. पहले this बात thing. तो जब ये मैं खुद के शब्दों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता ना कि मैं परमेश्वर की बुद्धि की बातें कर रहा हूँ. Firstly, लगता when है I see, look at my words, I don't think that I'm talking the लगता wisdom है? of God. कई बार ऐसे फिजूल के बातें हम करते हैं, A lot of time we speak vain words. ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं, We speak negative words. ऐसे गुस्से भरे बातें करते We हैं. speak words full of anger. क्या वो बातें परमेश्वर की बुद्धि से हो सकती है? Can these words be हो from the सकती है? wisdom of God? जब भी आप किसको कोस रहे हो, When you're cursing जब someone, भी आप किसको श्रापित कर रहे हो, when you're talking bad about जब भी आप someone, किसको गुस्सा दिखा रहे हो, when you're showing your anger to someone, क्या वो परमेश्वर की बुद्धि की बातें हैं कलीसिया? can those be the words है? of God? है? No, नहीं ना? नहीं. तो पौलुस क्या कह रहा है कि हम परमेश्वर की बुद्धि की बातें करते हैं, So Paul says that we are talking about the wisdom of God, पर but वो कहता है आगे की वो रहस्य है. and he says it's अरे a यार. mystery. बड़ा कंफ्यूजिंग है ना. पहले तो तुम बुद्धि भी बोलते हो, First you're talking wisdom. मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बुद्धि की बातें करता हूँ. I only don't know what wisdom words that I speak. दूसरा कहता है Second, भाई रहस्य भी है, that it's a mystery also. सुलझाओ कैसे फिर? How do I solve this mystery? बुद्धि है, रहस्य है, क्या है? It's a wisdom, it's a mystery. What is it exactly? Amen? Amen. पर क्या आपको पता है आप सच में परमेश्वर की बुद्धि बोलते हो? But do you know you really speak the wisdom of God? पर कैसे वो मैं बताऊंगा. But how? That I'll tell you. और वो भी रहस्य है, And it's also a पर वो mystery. रहस्य खुल भी कैसे सकता है वो भी बताऊंगा. But I'll show you how you can open the secret also. समझ रहे हो बात यहाँ तक? है ना? पौलुस क्या कहता है? हम परमेश्वर की बुद्धि बातें सोचो. That we are speaking the wisdom of God. और पता है बुद्धि क्या है? And you know what the कोई wisdom मुझे is? बताए बुद्धि क्या है? बताओ. Can someone tell me what is wisdom? डेफिनेशन क्या है बुद्धि का? बुद्धि वो है Wisdom is कि जब भी मुझे नहीं पता that when I don't know कि anything, मैं क्या करूं what to do इस हालात में, at this situation, तभी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उस हालात में. even in this situation, I know what is to be done. है ना? जब भी मुझे समझ नहीं आ रहा I'm not able to कि understand इस हालात का उत्तर क्या है, that what is the answer of the पर तभी situation. अंदर से मुझे सही में पता है कि उसका उत्तर क्या है. But still within me, I know what the answer of Write the this down in situation English. is. English में आप लिख के ले सकते हैं. You know, it says, कहता है knowing what to do जानते हुए कि क्या करना है, when you don't know what to do. जब आपको पता ही नहीं कि क्या करना है. होते हैं ना ऐसे कि आप बोलते हैं ना, ऐसा हालात आ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. We सही? say like that I'm बोलते in हैं? such a है ना? situation that I don't know, I'm not understanding मुझे what समझ to में do. नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. I'm unable to understand what to be मैंने done. अपनी तरफ से From my side, सब कुछ कर दिया, I have done पर everything. मुझे अभी पता नहीं कि मैं क्या करूं. But now I don't know what can I do.
बिजनेस डील सही दिख रहा है, My business is good. सेहत का अच्छी तरीके से ख्याल रखा है I मैंने, take care of my health very सही चीजें nicely. खाता हूँ, I do the right thing. पर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं। But है now ना? I'm not able to understand what more do I do. सुनो, जिस समय आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, उस समय अगर आपको अलौकिक बुद्धि आई तो आप क्या करोगे? When you don't know बोलो। what is to be done at that है ना? time, if you get a supernatural wisdom, what you will do? कितने मानते परमेश्वर को सारे प्रश्नों का उत्तर पता है? How many of you believe that God है ना? knows answers to all जहां the पर आपको questions? भी नहीं पता, वहां पर परमेश्वर को पता है उसका हल क्या है। What you don't know, God knows सही what है? the solution is. वो बुद्धि चाहिए हमें। We need that wisdom. Amen? Amen. वो बुद्धि, That बोलो वो wisdom, बुद्धि चाहिए मुझे। वो बुद्धि चाहिए मुझे। और पौलुस कहता है वो बुद्धि आप बोलते हो। And Paul says, you speak that wisdom. वो बुद्धि जब भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, When I don't know what is to be done, that wisdom, वो है परमेश्वर की बुद्धि। that is the wisdom of जहाँ God. पर मेरी बुद्धि खत्म होती है, उसकी शुरुआत होती Amen. है। Where my wisdom ends, the wisdom of God begins. Amen? Amen. हर एक उस बिजनेस डील के लिए, है ना, For all your business deals, हर एक उस सेहत के तकलीफ के लिए, for all your health issues, हर उस बीमारी के लिए, for all the sicknesses, हर उस झगड़े लड़ाई के लिए, for all the fights and जब भी quarrels, मुझे उत्तर नहीं पता, when I don't know what the answer is, यीशु को पता है। Jesus knows it. Amen? Amen. Wisdom of God। परमेश्वर की बुद्धि, पर वो रहस्य है। it's a mystery. Amen? Amen.